जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा नरेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। नरेशन से क्वेश्चन आते हैं। नरेशन से क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आते हैं, 10-20 मार्क्स का होता है। तो चलिए आज हम नरेशन के बारे में जानेंगे। नरेशन क्या होता है, यानी यह अध्याय 1 लेसन 1, यानी इसका मतलब है कि यह नरेशन का पहला अध्याय है। तो नरेशन के बारे में, नरेशन का अर्थ क्या होता है? तो नरेशन का अर्थ होता है कथन। तो नरेशन के दो प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, तो सबसे पहले हम जानेंगे डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो डायरेक्ट नरेशन वक्ता के कहे हुए कथन, यानी बात को, यानी जो वक्ता कहता है कोई बात, यानी कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसको ज्यों का त्यों लिखना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। उसको ज्यों का त्यों लिखना ही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे में आई सेड आई एम गोइंग टू मुंबई, यह ज्यों का त्यों लिख दिया गया। किसने कहा? उसने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो इसको ज्यों का त्यों लिख दिया, यही डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और अभी जानेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन वक्ता के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों न लिखकर उसके भाव को लिखा जाता है, उससे ही इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी वक्ता यानी कोई व्यक्ति कुछ भी कहता है, उसको ज्यों का त्यों न, उसके भाव को समझ कर लिखना ही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यानी उसको डायरेक्ट नहीं लिखना है, उसको समझ कर इनडायरेक्ट में लिखना है, उसी को इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे में आई सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई, यानी मैंने कहा से कि वह मुंबई जा रहा है। मैंने कहा कि वह मुंबई जा रहा है, मैंने कहा उससे कि वह मुंबई जा रहा है। तो मतलब यह इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। जैसे मैंने कहा कि वह मुंबई जा रहा, जैसा कि मैं बताया था कि वह कथन या वाक्य जिसमें एक वक्ता या श्रोता होता है, जो वाक्य को कहता है, यानी कोई व्यक्ति कहता है तो वह वक्ता होता है या श्रोता होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में जिस वर्ब क्रिया का प्रयोग किया जाता है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच में जिस वर्ब या क्रिया का प्रयोग किया जाता है ना, वह रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इसको इन्वर्टेड कामा से बाहर लिखा जाता है। जैसे कि वह जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। साफ बात, जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और अब जानेंगे दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। रिपोर्टेड स्पीच उसे कहते हैं जैसे वक्ता की कही गई बात को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं, उससे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी जो कोई व्यक्ति कहता है उसको वक्ता कहते हैं, उसको तो वक्ता ही कहते हैं। और उसकी जो कही गई बात को उसको हम इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं, उसी को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे कि द टीचर सेड टू मी यू वर्क हैज प्लीज्ड मी, यानी इसमें जो है, इस टेंस में जो है द टीचर सेड टू मी एक रिपोर्टिंग स्पीच है। यह एक रिपोर्टिंग स्पीच है। द टीचर सेड टू मी, यह एक रिपोर्टिंग स्पीच है। ये वाला जो है इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला, यह एक रिपोर्टिंग स्पीच है। और इसमें जो सेड लगा है, यह जो सेड टू मी, यह जो इसमें सेड लगा है, यह एक रिपोर्टिंग वर्ब है। तथा योर वर्क हैज प्लीज्ड मी, यह एक रिपोर्टेड स्पीच, तथा
यह जो योर वर्क हैज प्लीज्ड मी, यहाँ जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है यू वर्क हैज प्लीज्ड मी, यह एक रिपोर्टेड स्पीच है, यानी जो वक्ता कहा है, जो बात कहा है वही रिपोर्टेड स्पीच है। तो आप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में मैं इसको पहचानने का नियम बताऊंगा कि इसको पहचाने कैसे, नरेशन को पहचाने कैसे, इसके बारे में वीडियो बनेगी। तो जय हिंद।